साथीगण बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार, साथ ही साथ कोरबा की जनता को सादर प्रणाम। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कल का जो परिणाम आया है जिसमें प्रचंड बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, साथ ही साथ हम कोरबा विधानसभा भी 15 साल बाद जीते हैं और ये कोरबा विधानसभा जीतना हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है। 15 साल के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि 1947 आया है। कई लोगों से मेरा कल बात हुआ तो कई छोटे कार्यकर्ता ये कहना हुआ कि हम लोग स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं, एक दबाव की राजनीति का अंत हुआ। 15 साल में जय सिंह अग्रवाल मंत्री जी ने एक भय का वातावरण बना के रखा था। लगातार वो धमकी चमकी हमारे कार्यकर्ताओं को भी देते थे, आम जनता को भी देते थे। भ्रष्टाचार के बारे में तो किसी से कोई बात छुपा नहीं है मंत्री जी का। और साथ ही साथ हमने लगातार बनवारी लाल जी का चुनाव देखा, उसके बाद लांबा जी का चुनाव देखा। लांबा जी के चुनाव के बाद फिर मेरा चुनाव हुआ, मेरे को भी सौभाग्य से टिकट मिला था। और उसके बाद हमने एक सरल सहज व्यक्ति और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति लखनलाल देवांगन जी को हमने प्रत्याशी के रूप में पाया। और आम जनता ने बता दिया कि जिस तरीके से उन्होंने बनवारी लाल जी के चुनाव में भी एक अफवाह की राजनीति की, उनको भी बदनाम करने की कोशिश की। जोगेश लांबा जी के समय में भी एक नया तरीके से उन्होंने रणनीति बना करके अफवाह फैलाया। मेरे चुनाव में भी मुझे गुंडा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, जबकि कोरबा की जनता जानती है, आप सब बंधु भी जानते हैं, मैं किसी के रे करके भी बात नहीं करता हूँ। आज तक मेरे ऊपर एक गाली का भी FIR अभी तक नहीं हुआ है। और ऐसी राजनीति का आज अंत बड़ा सुखद लग रहा है। तो मैं मेरी इच्छा रही कि मैं मीडिया के बंधुओं से बात करूं और इस चुनाव में जैसा मेरा अनुभव रहा, इस चुनाव में कार्यकर्ताओं ने बड़े जोर शोर से और बड़ा कर्तव्यनिष्ठ तरीके से काम करते हुए लखन भैया को प्रचंड बहुमत से आज जिताया है। इस चुनाव को जीतने का प्रमुख कारण मैं मानता हूं, सबसे पहले तो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी, JP नड्डा जी, इन सब का बड़ा योगदान इस चुनाव में रहा है। आम जनता को मोदी जी की गारंटी पे बहुत भरोसा रहता है, विशेष करके महिलाओं को, बहनों को, उनके जो भी वादे हैं उन पे बड़ा भरोसा था। तो इसलिए हमको एक अच्छा वातावरण पूरे छत्तीसगढ़ मिला, साथ ही साथ कोरबा में भी मिला। अमित शाह जी का जब कार्यक्रम यहाँ जनसभा हुआ, उसके बाद एक चुनाव का परिदृश्य ही बदल गया। इतना सफल कार्यक्रम और इतना बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी बात को राष्ट्र हित में और कोरबा की जनता के हित में और ये भ्रष्ट मंत्री से मुक्ति के बात करते हुए उन्होंने अपना बात को रखा और कोरबा की जनता ने उस बात को भली भांति समझा। और लखन देवांगन जी बड़े सरल सहज व्यक्तित्व के धनी, ऐसे व्यक्ति को आज चुनाव में जितवा करके भेजे हैं। निश्चित रूप से पहले भी हमने लखन देवांगन जी को महापौर के रूप में, पार्षद के रूप में देखा है। उनके विकास कार्य को और उनके व्यवहार के बारे में हम बहुत भली भांति से जानते हैं। तो हमको ये उम्मीद है कि लखन देवांगन जी कोरबा क्षेत्र की जनता के विकास के लिए लगातार काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो छत्तीसगढ़ में है, पुराने समय में जैसे हमने काम किए थे उससे भी बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। इस जीत को आप किसका श्रेय देना चाहेंगे? जो इस जीत का श्रेय तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है, साथ ही साथ सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे कार्यकर्ता, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता है, मंडल स्तर के, जिला स्तर के, जो हमारा संगठन का नेटवर्क है, उन्होंने अथक परिश्रम का मतलब पराकाष्ठा किया इस चुनाव में। और उन्होंने जो ये लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी चमकी भी का फोन आते रहता था जय सिंह अग्रवाल जी की तरफ से, उनके कई लोगों की तरफ से, उसका परवाह न करते हुए कोरबा के विकास के लिए इस बार उन्होंने काम करके हमको जिताया। और साथ ही साथ मैं ऐसा मानता हूं कि लखनलाल देवांगन जी का जो व्यक्तित्व है और जय सिंह अग्रवाल जो मंत्री रहे, पूर्व मंत्री कहा जाएगा उनको, तो भू माफिया और भूमिपुत्र वाली जो बात थी वो लोगों के बीच में दिल में छुआ और वो बात को उन्होंने समझा और उस हिसाब से उन्होंने वोट किया। जिले का एक मंत्री हार गया, जिले को अभी भी विश्वास है कि मंत्रिमंडल में अब जिले की किसी एक को जगह मिलेगी, तो क्या हम सोचे कि लखनलाल देवांगन जी को मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है? हम लोगों का तो इच्छा रहेगा कि हमारे कोरबा से कोई भी मंत्री बने जरूर, है ना, लेकिन ये मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए बोल पाना या बोलना भी उचित नहीं होगा। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है और विधायक दल तय करता है कौन कौन मंत्री रहेंगे। कोरबा की सीट को लेके ये कहा गया था कि धन बल और जन बल दोनों में से एक को चुने, तो जो
अभी जो बात आ रही है कि जनबल को चुना गया है, तो प्रदेश में क्या ये कोरबा की जो विधानसभा क्षेत्र है ये कुछ इस पे असर डालेगा? अब ऐसा तो हमारे लिए एक सीट महत्वपूर्ण है। कोरबा मतलब अगर 90 विधानसभा में है तो हम तो 90 विधानसभा को जीतने के लिए लड़ते हैं, और उसमें से हमको कोरबा में एक नैरेटिव फिक्स करने में बड़ा सहूलियत किया कि एक भूमाफिया और भूमिपुत्र के बीच की लड़ाई है, जो सच्चाई भी था। आज सब लोग जानते हैं कि कोरबा में जमीन चलता है, ऐसा बोलते हैं। जयसिंह अग्रवाल एक अटूट संपत्ति बना करके बैठे हैं, तो ये बात तो कोरबा के लिए लागू हो।